नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर प्रदेश। अमेरिकाई सांसद ने भारत में कोरोना की स्थिति पर जताई चिंता। कनाडा, भारत और पाकिस्तान की उड़ानों पर 30 दिन तक रोक। उत्सर्जन घटनाओं के लिए एकजुट हुए विश्व के नेता, बाइडेन ने की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की शुरुआत। चीन के रक्षा मंत्री जाएंगे श्रीलंका। सीए ने जारी की केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची। कैमरन ग्रीन को मिला उनका पहला राष्ट्रीय अनुबंध। अमेरिकाई सांसदों ने भारत में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होते हालात को लेकर चिंता जताई है। साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन से आग्रह किया है कि वह हर संभव मदद उपलब्ध करवाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एडवर्ड मार्किन ने कहा कि हमारे पास मदद करने के लिए साधन है और अन्य लोगों की इसकी जरूरत है। ऐसा करना हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सांसद ग्रेगरी मिक्स ने कहा कि वह भारत में स्थिति को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं और सहयोग मेरे भारतीय दोस्तों के साथ है जो कोरोना की भयावह दूसरी लहर से लड़ रहे हैं। भारतीय मूल के सांसद RO खन्ना ने जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ आशीष कुमार झा का ट्वीट को साझा करते हुए कहा कि भारत में भयावह स्तर पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कनाडा, भारत और पाकिस्तान की उड़ानों पर 30 दिन के लिए रोक। कनाडा ने गुरुवार को भारत और पाकिस्तान से आने वाली उड़ानों पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। परिवहन मंत्री ओमेर अल घबरा ने बताया कि इन देशों से आने वाले पर्यटकों में कोरोना के मामले पाए गए हैं। इस कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान से बड़ी संख्या में पर्यटक कनाडा आते हैं। इसे देखते हुए सभी कमर्शियल और निजी उड़ानों पर 30 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक अस्थायी उपाय है। स्थिति को देखते हुए आगे के कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कनाडा और ब्राजील के बीच भी किसी प्रकार की उड़ानों का संचालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अन्य देशों को भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कनाडा में आने वाले पर्यटकों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है। उन्हें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में बोर्ड करने से पहले कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। उत्सर्जन घटनाओं के लिए एकजुट हुए विश्व के नेता, बाइडेन ने की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की शुरुआत। विश्व के नेताओं ने एकजुट होकर उत्सर्जन में कमी लाने का संकल्प लिया है। अमेरिकाई राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने का काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के 40 नेताओं की मौजूदगी में बाइडेन ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कहा कि इस समय बैठक करने का महत्व पृथ्वी की रक्षा के महत्व से कहीं अधिक है। अमेरिका में जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाले कोयला और पेट्रोलियम से होने वाले उत्सर्जन की मात्रा की आधी कटौती करने का संकल्प लिया। यह हम सबको बेहतर भविष्य उपलब्ध कराने के लिए है। चीन के रक्षा मंत्री जाएंगे श्रीलंका। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वाई फेंघे अगले हफ्ते 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जाएंगे। इस दौरान वह राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात करेंगे। सरकारी सूचना विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। कोरोना के हालात को देखते हुए जनरल वोई दूसरे ऐसे अधिकारी हैं जो 27 अप्रैल को श्रीलंका जाएंगे। इससे पहले चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष यांग जेची श्रीलंका गए थे। अपने दौरे में वो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। चीन के रक्षा मंत्री की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब श्रीलंका का उच्च न्यायालय चीन द्वारा बनाए जा रहे विवादित बंदरगाह शहर की प्रशासनिक इकाई की संवैधानिकता पर अगले हफ्ते के शुरू में अपना फैसला सुना सकता है। सीए ने जारी की केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची। कैमरन ग्रीन को मिला उनका पहला राष्ट्रीय अनुबंध। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2020-2021 सीजन के लिए वार्षिक अनुबंध सूची की घोषणा की है। सीए ने वार्षिक अनुबंध में 17 खिलाड़ियों को शामिल किया है। भारत के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हरफन मौलाना खिलाड़ी कैमरन ग्रीन को राष्ट्रीय अनुबंध में पेशकश की गई है, जबकि ट्रेविस हेड, जो वाटसन, मिचेल मार्श, मार्क स्टोनिस और मैथ्यू वेड को अनुमंडल से बाहर कर दिया गया है। ग्रीन ने पिछले साल
एडिलेड ओवल में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने इस टेस्ट श्रृंखला में 236 रन बनाए। उनके पास एक शानदार 100 फील्ड शील्ड सीजन था, जिसमें उन्होंने 76.83 की औसत से 3 शतकों के साथ 942 रन बनाए। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।